अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। लखीमपुर खीरी वाकस खिलाफ ये आज दुरुस मुल्कस मज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आई तत श्रीनगरस मज कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टरस पे लीडरों तो कारकुनों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तिम वाकस तो मरकजी सरकारस खिलाफ सख्त नाराबाजी करान। अत मौके पे ये वाकस हवाले साफ शफाफ तहकीकात करने मांग करना आई तत प्रियंका गांधी हिंज रिहाई हूं तम मुतालबा करना आमुत। अत मौके पे ये मुजाहरीनों तरफ लाल चौक कुन पेश कदमी करने की कोशिश करना आई ताहम पुलिस तरफ यह कोशिश नाकाम बनाने आमुत यथ दौरान गुलाम अहमद मीर तो दोयम कह लीडर एहतियाती तौर हिरासत मज निन आए। आप देखो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा हाल हो जाएगा। आप देखना आज हम कांग्रेस ऑफिस में पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसयू ने मुझे मारा है, किस बात पर मुझे मारा है? आज मैं कभी नहीं पीछे, अगर आज मुझे जवाब नहीं दे रहा तो रखो। किस बात आप देखो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा हाल हो जाएगा। आप देखना आज हम कांग्रेस ऑफिस में पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसयू ने मुझे मारा है, किस बात पर मुझे मारा है? आज मैं कभी नहीं पीछे, अगर आज मुझे जवाब नहीं दे रहा तो रखो। अपने यूं तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है और देश को जिस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति मोदी सरकार और आरएसएस चला रही है, उसकी ताज़ा मिसाल आपने 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में देखी, जिसमें करीब 8 हमारे किसान मारे गए, शहीद हुए और वो पूरे देश ने देखा। आज पूरे देश में किसानों के हक में और प्रियंका गांधी के रिलीज में जब तक उसको योगी आदित्यनाथ बंद रखेगा तब तक पूरे देश में कांग्रेस वर्कर सड़कों पर रहेंगे और हम ये आवाज बुलंद करेंगे, किसानों को इंसाफ दो और कातिलों को सजा दो और प्रियंका गांधी को रिहा करो। ये हमारे 3 मुद्दे इस वक्त के हमारे इस प्रोटेस्ट। मोदी और योगी के सामने डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है। जब वो वजूद तकरीबन 3700-3800 पॉजिटिव केस जिहड़े ने वो डेंगू दे भी आए ने। सो कोई ना कोई मुश्किल तो आउंदी रहिंदी है, मगर सरकारां दा फर्ज बनदा है कि हर कोई मुश्किल नूं असीं फेस किस तरह करना। असीं कोरोना की लड़ाई भी लड़ी है, हुण डेंगू वास्ते भी साडी पूरी तैयारी है। किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं सरकार वालों आउण दित्ती जाएगी। सो मैं परसों भी फंक्शन ते गया सी, सारे भरोसा दिता सी सरकार वालों हर तरह के इंतजाम ने। जे परमात्मा ना करे, वैसे तो हम कोरोना का सब कुछ ठीक चल रहा। हुण साडे डेली जिहड़े टेस्ट ने वो 30,000 के करीब जिहड़े ने वो टेस्ट हो रहे हैं। हुण जिहड़ा पॉजिटिव रेट आ वो मैं समझना 0.0 या 0.1% है। तो डिप्टी सीएम इस वक्त ओपी सोनी को आप सुन रही हैं। साफ तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिनका कहना है कि कोरोना को लेकर कड़े कदम उठाए। अब टीपी पे आना है। श्रीनगर में आज पंचों तो सरपंचों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल 5 तो सरपंच इंसाफ फराहम करने की मांग करान। एहतजाज में शामिल पंचों तो सरपंचों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत जारी हुक्मनामस पे गई नजरसानी करनी इन युद्ध 5 तो सरपंच तजब्जुब शिकार सपदन।
We want justice. 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 हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. We want. हम सरपंच हैं, लेकिन गांव का काम करेंगे, फिर हम घर ही जाएंगे, वहीं मरेंगे, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे. अभी क्या वजह है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि आप निकलो, होटल वाले ने बंद कर दिया सारा कुछ, बोलता तुमको निकलना है, मगर हम कहाँ मरेंगे, डिस्ट्रिक्ट में हमको पटाएंगे फिर मारेंगे. हम चोरी छुपे घर जाते हैं, वापस आते हैं. अभी आप बताइए इस होटल में कितनी देर से, कितने टाइम से आप यहाँ पे? 2018 से सरकार ने बहुत मेहरबानी किया था, उस वक्त यहाँ कमरा दे दिया. सरकार ने बहुत खान चन मतलब लंगर दिया, कमरा दे दिया उस वक्त. अब बोलते हैं निकलो, कहाँ निकलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे. हमने इलेक्शन का लड़ा किस लिए लड़ा? हमने जीने के लिए इलेक्शन लड़ा. मैं बख्श शाहीन कॉर्पोरेटर राजबाग से बोल रही हूँ. ये मेरे साथ है 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के सारे चेयरमैन बैठे हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर भी बैठे हैं. ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, होटल डिहायर किए हैं, हमको यहाँ निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सोचना था, पहले इनको एडजस्ट करना था कहीं पे. इवन की डीसी ने ऑर्डर निकाला है कि मैं इनको डिस्ट्रिक्टों में एडजस्ट करूंगा, लेकिन ये लोग उसके लिए तैयार नहीं है. ये बोल रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्टों में जाते थे, वहां से हमें वापस लाके यहाँ पे रखते थे कि वहाँ पे थ्रेट है. अगर लगता है इनको वहाँ थ्रेट है तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? हमारे लिए इंसाफ की बात की जाए और हम यहाँ होटल पे नहीं निकलेंगे. दूसरी बात, अगर इनने जबरदस्ती निकाला तो ये लोग सड़कों पे आए. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर सहित वाबस्ता तालिब इल्मों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत. यथ दौरान एहतजाज में शामिल तालिब इल्म इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान. एहतजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आमुत ऑल इंडिया कोटस हवाले इंतजामिया तरफ निनामत फैसलस पे गज नजरसानी करने युत जन तालिब इल्म दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन. अगर ऑल इंडिया कोटा में सारा कुछ जाता है तो उसके हिसाब से जो हमारा स्कीम्स का है वो 100% कोटा जा रहा है. दैट मीन्स कि स्कीम्स में जो क्लिनिकल सीट्स है वो 128 है और नॉन क्लिनिकल सीट्स को छोड़ जो इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे 50% ऑल इंडिया कोटा जो इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, इट्स अ टोटली अनजस्ट डिसीजन. जो ये यूनिलैटरल डिसीजन है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो यहाँ पे मेडिकल फ्रैटर्निटी या जो स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस है उनके खिलाफ हो रहा है ये सब. अब आपको इस बात से पता चलेगा कि जो बिग स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है एंड ऑल दोज स्टेट्स, दे आर ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा. इवन दे हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द यूजी कोटा too. So in this regard we are requesting the general administration to kindly consider our demands. जो हम demands आगे रख रहे हैं उनको, that every year around about 2000 to 2500 students जो है they compete for various PG clinical as well as non-clinical seats in Government Medical College Srinagar, Government Medical College Jammu and SIKIMS, Sher Kashmir Institute of Medical Sciences. But the thing is that जो as all of you know that SIKIMS SORA is a deemed university, so 100% of the quota will go फ्रॉम सिक्किम्स. और जेएमसी श्रीनगर और जेएमसी जम्मू का जो मसला है उनमें 50% सीट जो हमारी वो जाएंगे. सो हमारी डिमांड्स ये हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा जो है 50% रिजर्वेशन कोटा वो जेएनके पे अप्लाई ना हो, क्योंकि इससे जो दैट आवर फ्यूचर्स विल बी इन जियोपार्डी. एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो रेशियो है जो अपीयर हो जाएंगे और जितनी सीट्स है वो है 70 और 80 सीट्स लेफ्ट क्लिनिकल सीट्स की अगर हम बात करेंगे. सो इट्स टोटल अनजस्टिस विद अस. सो इस हिसाब से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वी रिक्वेस्ट देम टू काइंडली कंसिडर दिस, टेक एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग बडिंग डॉक्टर्स ऑफ टुमारो, दे शुड एटलीस्ट टेक देम इनटू कंसिडरेशन. उसी हिसाब से वो इसको अप्रोच करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस है जेएनके की या हेल्थ केयर सिस्टम जो जेएनके का है जो वो सफर ना करे. यपच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा सहित वाबस्ता तालिब इल्मों तरफ आज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत. यथ दौरान एहतजाज में शामिल तालिब इल्म इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान. एहतजाज में शामिल तालिब इल्मों तशवीश इज़हार करान इंतजामिया पे राख खानान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ जनित मनित जम्मू कश्मीर नौजवान जहनी कोफ्त शिकार करने कोशिश करने यवान. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. Justice, justice, justice. हमारा जो आज
प्रोटेस्ट करने का ये है सर मकसद है वो यही है कि सर जो सर यहाँ से सेंटर से आए हैं ऑल इंडिया कोटा सर जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा JNK सर उसकी वजह से हमारा 50% सीट्स सर PG चली जाएंगे सर ऑल इंडिया कोटा में सर उसी के अगेंस्ट हम सर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। इसके बाद सर अगर वो वहाँ से आएंगे भी सर वो यहाँ पे ट्रीट करेंगे लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहेगी सर हमें एटिकॉम सिखाया जाता है जो कि इंट्रोड्यूस नया सर इन्होंने किया है एकेडमिक्स सर जो कि रेफर करता है सर वो एथिक्स एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन सर ये 3 चीजें रहेंगी कहाँ पे सर अगर बाहर का कोई बंदा सर मराठी बोलता है या कोई और लैंग्वेज बोलता है सर यहाँ का बंदा सर डिडंट नो द ABC ऑफ एनी अदर लैंग्वेज सर वो कैसे उसकी सर हमारी डिमांड तो यही है कि जो रिसेंटली ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर जो है ऑल इंडिया कोटा पूल में 50% PG सीट्स देने वाला है और उसमें जो सर हमारी सिक्किम्स की 100% सीट जो है वो जाने वाली है और GMC जम्मू GMC श्रीनगर की 50% सीट जो जाने वाली है। तो इससे क्या पहले इफेक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ता है क्योंकि अगर यहाँ पे आउटसाइडर्स आएंगे यहाँ पे PG करने 3 साल के लिए वो यहाँ पे PG करेंगे तो उसके बाद वो तो वापस चले जाएंगे उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म बाहर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा यहाँ पे स्पेशलिस्ट की जो है वो यहाँ पे कमी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंटली 472 सीट्स है अगर उसमें हम 50% कोटा दे हमारे पास अराउंड 150 सीट्स बचती है तो लोकल्स यहाँ पे 150 सीट्स डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और पॉपुलेशन 16 मिलियन यहाँ पे है और कैसे 16 मिलियन पॉपुलेशन को उम्मीद रखी थी आपने क्या सोचा था कभी क्या इस तरह का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बद्रीवास में ज़ेर तालीम कईमी जमात हजो तलबातों तरफ आज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल तलबात सख्त नारेबाजी करान एहजाज में शामिल तलबातों तरफ मंग करना आमुत मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित गि मास प्रमोशन ऐलान कर युन युत जन कईमी जमात हंद तलब इलम जहनी कोफ्त शिकार सपदन। हम यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आज हमने यहाँ रोड में प्रोटेस्ट किया है इसलिए ताकि हमें मास प्रमोशन दी जाए। जब समर जोन वालों को मास प्रमोशन दी गई, कश्मीर वालों को मास प्रमोशन दी गई, प्राइवेट वालों को मास प्रमोशन दी गई तो हम विंटर जोन वालों को मास प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि क्योंकि जब उनकी एजुकेशन सेम है उनके भी 2 साल वेस्ट हो गए हैं और हमारे भी 2 साल वेस्ट हो गए हैं तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 11th स्टैंडर्ड से सीधे 12th स्टैंडर्ड में प्रमोट किया जाए। हमने जो अभी प्रोटेस्ट किया है हमने वो मास प्रमोशन के लिए किया है। हम चाहते हैं कि हमें इस बार 11th क्लास से सीधा 12th क्लास में प्रमोट किया जाए और 100% बच्चों में से 40% बच्चे जो है वो फ़ोन अफोर्ड कर पाते हैं और 60% जो बच्चे हैं वो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जो फ़ोन अफोर्ड कर पाते हैं हिली एरियाज़ में रहने की वजह से वो बच्चे क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने इस बार कुछ ही नहीं पढ़ा है, नेटवर्क कम होने की वजह से भी हम नहीं पढ़ पा रहे थे। इस बार ऑनलाइन क्लासेस तो लगती थी लेकिन नेटवर्क कम था इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे थे। इसलिए हम चाहेंगे कि हमें इस बार मास प्रमोशन की जाए, 11th क्लास से सीधा 12th क्लास में प्रमोट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें मास प्रमोशन दी। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ आज अनंतनाग मज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसलन हजरावन सवाल कह कदम तुलने यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। और मकसद ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल निकाला है कि 60 साल की हो जाएगी आंगनवाड़ी और वर्कर और हेल्पर, उनको हम रिटायर कर जाएंगे तो लेकर उनको हम कुछ नहीं देंगे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमने 40 साल इस डिपार्टमेंट में काम किया है, हमें रिटायरमेंट होनी चाहिए लेकिन हमें 6 लाख आंगनवाड़ी वर्करों को मिलना चाहिए और 3 लाख हमें आंगनवाड़ी हेल्परों को मिलना चाहिए। और जो हमारा तनख्वाह है वो बहुत कम है, वो हमें बढ़ाया जाए जैसे बाकी स्टेटों में मिल रहा है
वो हमें भी मिलना चाहिए। वो स्टेट भी काम कर रहे हैं, वही काम वो भी करते हैं, हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द तनख्वाह बढ़ाया जाए, हमें पेंशन स्कीम लागू करे जाए, और जो हमारी ग्रेजुएट बहनें और मैट्रिक पास सीनियर आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनकी डीपीसी होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, और जो प्रमोशन उनकी जल्द से जल्द होनी चाहिए, और जो हमारा तनख्वाह वो हमें बढ़ाना चाहिए जैसे बाकी स्टेटों में वही हमसे मिलना चाहिए, और हमें पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए, और जो हमारी लाइबिलिटी है वो जुलहम कपवारिस मज ये 3 मार्च 2020 मज शाहिद अहमद वानी मुकामी नौजवान सज लाश मशकूक हालत मज पुलिस बरामद सपजम तत आज लवाकिलो तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान LG इंतजामिया मांग करना आई ज नौजवान सदिस कत्लस मज मुलविस लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यीन युथ जन मुतासिर अयालस सत इंसाफ सपद। रोजान कपवार जुरहन मे लड़का अकु वोर अम्स बह खानदर करान पनी मर्जी पे करान खानदर पत कोर मे रपी लच तो तैयार तो इन दोप ठीक मे कोर रपी लच तैयार कपड़ अन मे सोरे कि ओन मे तो यमो दोप जुमा दह यीज तो मुर्शिदीन पे खलजन यी मगर अस दिमो गर ऐ रिश्ते कहें मुर्शिदीन पे अन मे दोप ठीक ति ठीक कोर मल मोन अथी मज वोत यह 2-3 दह ब्रोट कर हारन दिस लड़कस धमकी ह्यूतन खबर लड़कस ह्यूतना अमिस लड़की ह्यूतना नंबर मालिस ह्यूतना नंबर तो कोर लड़कस फोन वन 2 दह कड़े बे अगर चे खादर करक तो पत मारक तो पत रोज या दुनिया पे थावत कहें बे दह वत असल पे सुबह चाय चे लड़कन असल पे ब्यूट दोपन मेन पलो छलियो बह गस कम शटरिंग कम शटरिंग कम करान अमिस पलो असल पे ब्यूट गर ये दुकानस पे तत पे साल बुत तम वो इन मीन बी अस बोर माना तस कह इन कड़ित तो वल सोन यह निमुक ठगरायत बे दह सुबह वत लाश डून कुल पुलिसन दर्ज कोरमुत FIR ए क्युत कहें कोर्मुत मगर कहें इंसाफ मिले मे FIR चढ़ तो मतलब तुझे वन कि पता गई कार्रवाई गई कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर दफ्तर नवाई सुबह पे आज शुमाली कशीर वस्ती कशीर तो जनूबी कशीर से तोलुक थवन वाले कईयाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वफदों तरफ पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर से मुलाकात करना आमुत यथ दौरान वफदन में शामिल वर्करों तरफ मौजूद सूरत हाल हवाल अली मोहम्मद सागर जान फराहम कर ये जन अली मोहम्मद सागर वफदन में शामिल वर्करन पर जोर दित तम गन पन्न पन्न इलाकन मज चुकसान कम कर युथ जन पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी। शुमाली कशीर हंदिस हंदवार कन कयान इलाकन मज ये रात डोट पेन सत बार पैमानस पे जमींदार नुकसान सपुद तत आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सजाद गनी लोनन मुतासिर इलाकन हूं दौर कर्मुत यथ दौरान तमो सपदमित नुकसान जायज तोद अत मौके पे ये लूको तरफ सजाद गनी लोनस सपदमितिस नुकसान हवाले जान फराहम कर तत सजाद गनी लोनन लूकन यकीन दितमुत ज तम तुलन यह मामले इंतजामिया सत युथ जन मुतासिर लूकन भरपूर इमदाद फराहम करने यी। हम सवेरे से गए वेलगाम से होते हुए फिर पूरा रामहाल फिर यहाँ अपना पंजगाम में भी तो हम जो देख रहे हैं बहुत और आलूसा भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा तबाही है। 100 अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिम मिले थे तो वो बता रहे थे कि 100% डैमेज है। इसमें मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये जो इलाका है बहुत गरीब इलाका है, बॉर्डर के पास लगता है, तो यही इनके पास फार्मिंग एग्रीकल्चर ही एक बेसिक जरिया है कमाई का। तो जो इनके पास अपने कायदे कानून के हिसाब से और उससे बढ़कर भी जो 100% डैमेज का जिस तरीके से गवर्नमेंट नेचुरल डिजास्टर्स में आकर लोगों की मदद करती है उनको आना चाहिए। अब ये बना रहे हैं कागज। एक चीज राशन जो है हमारी अपील होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है कि कम से कम जो है 6 महीने की मुफ्त राशन जो है पहले इमीडिएटली घानी जब भी इस तरह की घानी आफत आ जाती है तो इन्हें जो मुआवजा दिया जाता है वो काफी कम होता है। तो इस बार आप चाहेंगे कि एक बड़ा सा रिलीफ पैकेज होना चाहिए, इनके लिए आप सरकार से ये मामला भी उठाएंगे? मैं चाहता हूं कि उस तरीके का रिलीफ हो जिससे इनका मदद हो जाए, जो इनका ये जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए, क्योंकि वास्ट इलाका नहीं है एक सरकार के लिए
ऐसे तो बड़ा इलाका है जिसमें ये हुआ है, लेकिन सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इलाका नहीं है, ये जो है आराम से सरकार जो है लीड दे सकती है। और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं, और हम एलजी साहब से जो है फोन पर या चिट्ठी लिखकर या हमारी टीम जाएगी तो वो जो है उनसे मिलकर भी इसका मुतालबा करेंगे। जबरदस्त वोट सारी कर स्टार्ट लोना मतलब अर्दे में पत ये अचानक पे डोट शामनस बजन 5 मिनट कम 8 मिनट 8 तम 50 मिनट पे डोट जबरदस्त डोट ये बागन में मेव रूद ना कुन दवाई रूद ना कुन खनस यूत ना जनाब कहीं वो सही और आमद आज का वो सजाद साहब आमद बे बशर अहमद डार साहब तो अगर ब्रोट में पकना वन का ताकि ऐसी माज बर यपर पीडीपी तर्जमान ताहिर सैदन इंतजामिया मांग कर मुतासर लूकन गि इमदाद जल्दी फराहम करने युन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। देखिए 2 दिन कबल कुपवाड़ा के कई बालाई इलाकों में जो चालाबारी हुई उससे वहाँ के जो मेवा बागात हैं या जो पैडी है धान की जो फसल है उसको बड़ा नुकसान पहुँचा है। हम अपनी पार्टी की तरफ से किसानों और मालिकानी बागात के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। इसके अलावा जिला इंतजामिया कुपवाड़ा से हमारी गुजारिश है कि वो इन इलाकों में जो मुतासर इलाके हैं वहाँ अपनी टीमें फौरी तौर पर जो है वो रवाना करें ताकि जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका जो है असेसमेंट किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवाम तरफ आज पुलवामिस में जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवाम तो शुपियान के जिम्मेदारों अलाव जीजत शहरियों शिरकत कर। अत मौके पे ये आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्रामस हवाले कथन डाल दिन आव तब सीनियर शहरियन हंद बापत मुतारिफ करना आमच स्कीम हवाले कथन डाल दिन आमुत। के लिए आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शुपियान ने यहाँ पर एक इन कोलैबोरेशन विद KC लॉ कॉलेज पुलवामा एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया था। और जो इसका टॉपिक था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्कीम्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो डिसाइड चीफ गेस्ट जो चीफ गेस्ट थे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज पुलवामा और इसके अलावा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शुपियान और पुलवामा भी यहाँ पे थे। तो चीफ गेस्ट के अलावा कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स और कुछ एमिनेंट लोगों ने भी यहाँ पे इस टॉपिक पर रोशनी डाली और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला। तो मुझे लगा बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो गया कि लॉ स्टूडेंट्स को कम से कम अवेयरनेस हो गई कि ये जो लीगल जो हमारे राइट्स है या जो हमारी ड्यूटीज़ है टूवर्ड्स तो सीनियर सिटीजन उनके क्या राइट्स है तो एक तो उसके बारे में अवेयर हो गए और दूसरा उनको ये भी पता चला कि ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। इनके लिए बड़ा अच्छा रहा क्योंकि ये बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आज टाउन हॉल टंगमर्ग मज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तो मेंबरों शिरकत कर। अत मौके पे ये पेंशनरन दरपेश मुश्किल हवाले कथन दल दिन आव तब इंतजामिया मांग करना आमुत पेंशनरन तो सीनियर शहरन हज पापरजयी हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। आज यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है। बारामूला से तमाम तहसीलों से यहाँ पेंशनर आए हैं अपने मसलों के लिए। खासकर मसला यहाँ है हम बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, हमें ये उम्मीद है हम सिर्फ 300 रुपये लेते हैं मेडिकल अलाउंस। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम भी बराबर 1000 रुपये देना चाहिए क्योंकि ये हैं गवर्नमेंट से कि ये मसले हमारे हल करें। और भी बहुत मसाइल है जो भी SRO कुनौट के एरर नहीं मिले हैं, यहाँ गुलबर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं मिले हैं, वो 1 करोड़ रुपया है, आज 10 साल हो गए हैं नहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहे हैं, ये मिलनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन जमात है जो रिटायर्ड 3,22,000 मुलाजमी रिटायर हो गए, गेस्टेड नॉन गेस्टेड एक्सेप्ट IAS IPS। तो इसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज ये प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर का प्रोग्राम। हमने डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, हर जिले में एक कॉन्फ्रेंस होगी। पहला मुद्दा यह है कि हम सीनियर सिटीजन हैं, मतलब लास्टिंग एज पर जिंदगी और मौत का फासला हमारा काम है।
कोई 70, कोई 75, मैं खुद 86 साल का हूँ। तो हमें गवर्नमेंट ने रखा था, जब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था, आफ्टर क्रॉसिंग 80 उनको 20% मिलेगा एनहांस पेंशन। सीनियर सिटीजन इसको रिकॉग्नाइज किया एज पर यूनो। नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ तरफ जम्मू कश्मीर हवाले पोलिटिकल सर्वे करना आमुत। तथ पोलिटिकल सर्वेस मज क्या ब्रोह कुन आमुत, सोन खसूसी प्रोग्राम 5 का 5 सपद वन नशर, तो अत प्रोग्रामस मज पोलिटिकल सर्वेस हवाले तफसीली जान। तो उम्मीद तुम रूजो सोन प्रोग्राम वुचान, तो प्रोग्रामस मुतलिक पन ख्यालात अस ताम वातनावान युत जन यह प्रोग्राम मजीद बेहतर बनैत हेकोन। फिलहाल वोत कशर खबरनामा अंत, 7 बजे सपद तुह बे मुलाकात। दियो इजाजत, खुदा सवाल।